हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से सबसे पहले सवाल को समझते हैं, फिर बातें करेंगे। सवाल में बोला गया है, टू बॉल्स विथ सेम मास एंड इनिशियल वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स in such a way that maximum height reached by first ball is 8 times higher than that of the second ball. Okay, T1 and T2 are the total flying times of first and second ball respectively, then the ratio of T1 and T2. ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है वो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ये बोला गया है, दो बॉल हैं जो सेम मास के हैं और दोनों को प्रोजेक्ट जो किया गया है सेम इनिशियल स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, राइट। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो फर्स्ट बॉल है उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो सेकेंड बॉल के मैक्सिमम हाइट से 8 गुना है। ठीक है ना, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि फर्स्ट बॉल का जो मैक्सिमम हाइट है इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ सेकेंड बॉल, राइट। ये आपको समझ में आया? ठीक है, यही है सवाल। ठीक है ना। अब हमको T1 और T2 का रेशियो निकालना है, जिसमें T1 और T2 हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट से। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। पेज लेता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। तो सबसे पहली बात, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ पे बोलिए मैक्सिमम हाइट बॉल नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो u स्क्वायर ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2g, राइट। ओके, फिर बोला गया यहाँ पे मैक्सिमम हाइट आप निकालिए बॉल नंबर 2 का, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। ठीक है, समझ में आई बात? अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या है कि जो मैक्सिमम हाइट है अपन का बॉल नंबर 1 का इज इक्वल टू क्या है, 8 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल नंबर 2। ठीक है, यही तो है। तो दोनों का यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इज इक्वल टू 8 इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो 2g कैंसल, u स्क्वायर कैंसल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, अब यदि दोनों साइड रूट ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा 8 का। ठीक है, यही होगा ना, समझ में आई बात? और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा 2। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आया, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, इसको संभाल के अभी रख लेते हैं। अब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट में काम करना है तो उसकी भी बात कर लेते हैं पहले। अब ये रिलेशन आया है, इसको संभाल के अपन लोग रख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा 1 अपॉन g हो जाएगा। ठीक है, और T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा 2 अपॉन g हो जाएगा, राइट। अब दोनों का रेशियो तो T1 अपॉन T2 कर दीजिए, तो क्या हो गया, 2u साइन थीटा 1 अपॉन
2u साइन थीटा 2 अपॉन जी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा जी अपॉन, फिर यहाँ पे होगा 2u साइन थीटा 2 अपॉन जी से जी कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। और देखिए साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 क्या आया है, 2√2। तो यहाँ हो गया T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया, देखिए यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2√2 इज टू 1। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए सवाल को स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है, आप ध्यान से यदि देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगी, हर वो बात को मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिए, ए तो गलत है, बी भी गलत है, सी देखिए, सी सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, ओके, तो समझ में आया होगा आप लोगों को बच्चों। थैंक यू।